तरह से किया गया ये दिखाया गया है, जो कि आयरन नदी के बीच में मौजूद चट्टान पर फंस गया था और उसके फंसने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसकी जानकारी सेना को मिली तो सेना की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ड्रोन की मदद से पहले सेना ने हालात का जायजा लिया। युवक जिस चट्टान पर फंसा हुआ था उसे देखा और फिर ड्रोन की मदद से रस्सी को युवक तक पहुंचाया गया। युवक ने रस्सी को अपने शरीर से बांध लिया और इसके बाद किनारे पर खड़े सेना के जवानों ने युवक की रस्सी के सहारे नदी के किनारे से उसे खींच लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बैटल एक्स डिवीजन ने अंजाम दिया, जिसने अपने रेस्क्यू का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और वही वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर समय देख रहे हैं। तो पहले ड्रोन के जरिए वहां के हालात का जायजा सेना ने लिया, उसके बाद एक रस्सी युवक की ओर फेंकी गई। युवक ने रस्सी को अपने शरीर से बांध लिया, उसके बाद उसे खींचकर बाहर निकाला गया। शाहजहांपुर जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। हालात ये हो चले हैं कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पीईटी की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षा देने आए हजारों परीक्षार्थियों को घुटनों तक पानी में घुसकर केंद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ जगहों पर प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम किया ताकि परीक्षार्थी सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। जिले के माधवराव सिंधिया स्कूल बरेली मोड़ पर भी कई परीक्षार्थी पानी में घुसकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। परीक्षा देने के बाद प्रशासन की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन गंभीर हालातों को देखते हुए प्रशासन ने 7 परीक्षा केंद्रों में बदलाव भी किया है। शाहजहांपुर में 2 दिन कुल 21 केंद्रों पर 38,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में शिकार की तलाश में तेंदुआ एक घर में घुस आया, जिससे घरवाले खौफजदा हो गए। हालांकि इसके बाद घरवालों ने लाठी डंडा उठा लिया और तेंदुए पर हमला कर दिया। इससे घबराकर तेंदुआ घर से बाहर भाग गया। तस्वीरें निघासन तहसील के गेट नंबर 12 गांव की है, जहां पर एक तेंदुआ घर में दाखिल हो गया और इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। घर में तेंदुए को देखने के बाद लोगों के हाथ पैर फूल गए, जिन्होंने खुद ही तेंदुए का सामना करने का जोखिम उठाया और लाठी डंडा लेकर तेंदुए पर टूट पड़े। वहीं तेंदुआ भी इसके तैयार नहीं हुआ, जो लोगों को हमला करता देख भागने लगा और कुछ ही देर में घर से भाग खड़ा हुआ। घर के ही किसी मेंबर ने लोगों के तेंदुए से एनकाउंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं पंजाब के अमृतसर में बाढ़ की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जहां गांव के चारों ओर पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से लोगों तक राशन और दूसरी जरूरी चीजें भेजी जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, गांव में बाढ़ के बीच फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से अब यहां ड्रोन की मदद ली जा रही है और राहत पहुंचाई जा रही है। ड्रोन की मदद से लोगों तक राशन, खाना, दवाइयां पहुंचाई जा रही है। बाढ़ के बीच फंसे लोग बेहद परेशान हैं, जिनके लिए अब ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि ड्रोन को देखते ही लोग नीचे चादर बिछाकर खड़े हो जाते हैं और ड्रोन से राशन और दूसरा जरूरी सामान जब ड्रॉप किया जाता है तो लोग चादर की मदद से उसे कैच कर लेते हैं। तो बाढ़ से घिरे लोगों का सहारा बन गया है ड्रोन यहां पर। बात दिल्ली की। दिल्ली में यमुना का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और इसकी वजह से यमुना बाजार के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जहां पर फिलहाल आधा फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इस पानी के साथ कीचड़ और बालू भी बाजार में आ गया है, इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बालू और कीचड़ उनके घर में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से घर साफ करना उनके लिए चुनौती बन गया है। कि दिल्ली के यमुना बाजार में 7-8 फीट तक पानी भर गया। जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रहा, अब पानी जरूर कम हो गया है, लेकिन घरों में लौटना इतना आसान नहीं है। इससे पहले घर की सफाई करते हुए आपको लोग दिखाई देंगे। अब भी 1 फीट तक करीबन पानी भरा हुआ है। जगह जगह कीचड़ और दलदल जैसी जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो गई है और ऐसे में अब घरों का जो सामान है वो आपको बाहर बिखरा हुआ नजर आएगा। कहीं सिलेंडर पड़े हैं तो कहीं किचन का सामान पड़ा है तो कहीं
ज़रूरी किताबें पड़ी हुई हैं और तमाम जो आसपास बिखरा हुआ सामान है वो आपको नज़र आएगा। पानी का स्तर अब ज़रूर कम हुआ है, लेकिन आसपास जो मिट्टी है वो इस तरह से बालू जैसी बनी हुई मिट्टी है जिसमें पैर डालते ही दलदल के समान वो अपने आप में आपको समा लेती है। आप देखेंगे करीबन 1 फीट तक पानी अब भी मौजूद है और ये पूरी तरह से सिल्ट वाला पानी यानी बालू वाला पानी, वो पानी जो कि यमुना की मिट्टी है, यमुना के पास रहने वाले लोगों के लिए ये और ज़्यादा मुसीबत बन रहा है, क्योंकि ऐसे में ये जो मिट्टी है ये दलदल का रूप ले लेती है। उज्जैन में देर रात